बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धात्विक ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या क्या मिलता है। और हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षार के ऑक्साइड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। देखिए क्या नाम है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड, इस चीज को सबसे पहले आप समझिए। धात्विक ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, आपका कोई एक धातु रहेगा और यहाँ पर कोई आपका एक ऑक्साइड रहेगा। ओ, ऑक्साइड का संकेत क्या होता है, ओ ही होता है। अब धात्विक ऑक्साइड में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने ले लिया धातु के रूप में, जैसे आपने लिया कॉपर, क्या ले लिया, कॉपर। ऑक्साइड तो चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ पर आपका ऑक्साइड ही रहेगा। और देखिए कॉपर का संकेत होता है Cu और ऑक्साइड का होता है O। इसका संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका, देखिए यहाँ से क्या मिला सूत्र आपका, Cu के साथ 1 यानी Cu और O के साथ 1 यानी O। बात समझ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं CuO, ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है, यानी कि धातु के साथ ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ले, अगर आपने ले लिया आयरन ऑक्साइड, क्या ले लिया, आयरन यानी कि Fe, ऑक्साइड यानी O। इसका संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, यानी Fe के साथ 1, Fe के साथ 1 यानी Fe, O के साथ 1 यानी O। बात समझ रहे हैं। अगर आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, तो कैल्शियम का संकेत 2, ऑक्साइड का संकेत 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो ये बन गया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो यानी धात्विक ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, पहला आपका कोई एक धातु रहेगा, फिर क्या रहेगा, मूलक में ऑक्साइड रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। और आज का हमारा जो टॉपिक है यह है कि धात्विक ऑक्साइड और जब अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। देखिए क्या कह रहा है कि जब धात्विक ऑक्साइड और किसके बीच अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के बीच, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण प्लस जल, किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल जैसे धात्विक ऑक्साइड के रूप में जैसे हमने ले लिया CuO और हमने कोई एक अम्ल ले लिया, जैसे हमने ले लिया HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, और इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। देखिए जब भी आप कोई समीकरण लिखिएगा तो मन मन में आप जो इसका नाम है या फिर आप इसको गुनगुनाइए कि इसका नाम क्या है। जैसे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, एक बार आप जरूर बोले HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो इस प्रकार का आप बोलिएगा तो जितना भी नाम है सब आपको याद हो जाएगा। और ये सब तो याद करने का चीज़ नहीं है, मैंने तो आपको सारा चीज़ बता ही दिया है। देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और एक जल बनेगा। तो आप जल को तो आसानी से बना सकते हैं क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। अब यहाँ पर क्या बनेगा ये आपको सोचना है। तो H2O यानी H यहाँ से खत्म हो गया है और O भी खत्म हो गया है, तो बचा क्या, कॉपर बचा है और नाइट्रेट बचा है। तो कॉपर और नाइट्रेट मिलकर क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। और अगर आप देखें कॉपर नाइट्रेट का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो कॉपर के लिए क्या होता है, Cu होता है, और नाइट्रेट के लिए क्या होता है, NO3 होता है। कॉपर का संयोजकता 2 होता है, नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है, तो ये आएगा इसके साथ। तो Cu के साथ कितना आया, 1, तो Cu रहा, और NO3 के साथ आया 2, तो ये आपका बनेगा NO3 इस प्रकार से। तो ये हुआ आपका जो सूत्र निकला, किसका निकला, CuNO3 यानी कि कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CuNO3 और ये 2 आपका। बात समझ रहे हैं, CuNO3 साइड में आप 2 दे दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड।
प्लस इसकी अभिक्रिया हमने HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? पहले तो जल का निर्माण होगा। जल को तो आप आसानी से लिख सकते हैं H2O, तो यहाँ से H खत्म हो गया, यहाँ से O खत्म हो गया, तो बचा क्या? Fe और Cl। Fe यानी कि आयरन और Cl यानी कि क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड का सूत्र देख लेते हैं क्या होगा। तो Fe का आयरन यानी Fe, क्लोराइड यानी Cl, इसका संयुक्ता 2, इसका संयुक्ता 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Fe के साथ 1 तो Fe हुआ और Cl के साथ 2 यानी Cl2। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया? FeCl2। तो यहाँ पर लिखेंगे FeCl2। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जब हम लोग धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। धात्विक ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं? यानी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार के ऑक्साइड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि जब क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है, या फिर आप बोले अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराया जाता है, दोनों का मतलब सेम ही है कि जब क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता था वहाँ पर? लवण का और जल का। यही चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर को आप याद कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वहाँ उसको देख लें। और इस चीज़ को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी डिस्कस किया था कि जब अम्ल और क्षारक या फिर क्षारक और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए, और अगर आप इस अभिक्रिया को देखेंगे धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच, अगर इस अभिक्रिया को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लवण और जल ही मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको लवण और जल ही मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको लवण और जल ही मिल रहा है। तो इस आधार से अगर देखा जाए तो दोनों अभिक्रिया एक ही टाइप का है। और देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पर आपका अम्ल है तो यहाँ पर भी आपका क्या है? अम्ल है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है? धात्विक ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है? आपका क्षारक है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है? क्षारक है। यानी ये जो धात्विक ऑक्साइड है यह किसकी भांति काम कर रहा है? क्षारक की भांति। ये जो धात्विक ऑक्साइड है यह क्षारक की भांति काम कर रहा है। बात को समझिए, ये जो धात्विक ऑक्साइड है यह क्षारक की भांति काम कर रहा है, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आया आपको कि जब हम लोग धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और जब हम लोग क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तब भी लवण और जल का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है वह क्षारक की भांति काम कर रहा है। यानी जो धात्विक ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप ये दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल या फिर ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और आपको आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। धात्विक ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को लिखें। ठीक है, यानी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होता है उसको आपको लिखना है। उत्तर: धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। जो धात्विक ऑक्साइड है यह क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। अर्थात धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल से लवण प्लस जल। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल CuO प्लस, देखिए संतुलित करने के लिए 2 लगाया है हमने, 2HNO3 से CuNO32 प्लस H2O। सेकेंड एग्जाम्पल FeO प्लस 2HCl से FeCl2 प्लस H2O। और दोनों हमने एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? उत्तर देखिए, धात्विक ऑक्साइड
अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, जैसा कि एक क्षारक भी देता है। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अर्थात धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल से लवण प्लस जल, यानी कि एग्जाम्पल जो अभी हमने यहाँ पर देखा, ये एग्जाम्पल CuO प्लस 2HNO3 से CuNO3 प्लस H2O। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, देखिए कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं, जैसा कि एक क्षारक भी देता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।